नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से करेंगे मुलाकात। चांद पर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेगा नासा। अजीत डोभाल ने की रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री से मुलाकात। द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी संबंधों पर की बात। एंटी ड्रोन सिस्टम वाला पहला राज्य बना पंजाब। लाल किले की सुरक्षा में चूक, विस्फोटक लेकर घुसे डमी आतंकी ने ली सेल्फी, बनाया वीडियो। आदित्य ठाकरे बोले आयोग चुनौती देने के बजाय राहुल गांधी के साथ करे डिबेट। कानपुर में किन्नर और उसके भाई की हत्या, शव बेड में छिपाए, प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका। 13 अगस्त से एमपी में तेज बारिश का नया सिस्टम एक्टिव। हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल में भारी बारिश अलर्ट। भोपाल में 1800 करोड़ की रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन, पूर्व सीएम ने बताया ऐतिहासिक अवसर। भोपाल में रक्षाबंधन पर शिवराज ने बांधी भाईचारे की डोर, बहनों संग मनाया भावुक पारिवारिक समारोह। भोपाल सेंट्रल जेल में राखी का उत्सव, बहनों ने सलाखों के पार बांधी राखी। भोपाल सरकारी स्कूल में टीचर का बच्चों से पैर दबाने का वीडियो हुआ वायरल। जबलपुर में पुलिस की रात भर कॉम्बिंग गश्त, 218 फरार आरोपी धराए। रायसेन में राजनाथ बोले आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा और हमने कर्म देखकर उन्हें मार गिराया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मी की पत्नी के पर्स से 6 लाख के गहने चोरी। सिवनी के सत्येंद्र का दिल अब इराक में धड़केगा, सड़क हादसे में ब्रेन डेड होने पर हुआ ट्रांसप्लांट। लव जिहाद पर विश्वास सारंग का जन जागरण अभियान, इस्लामी शिक्षा और कांग्रेस पर भी साधा निशाना। उज्जैन में कल निकलेगी महाकाल की 5वीं सवारी, 5 स्वरूपों में होंगे दर्शन। सोशल मीडिया पर शराब की बोतल संग पूजा करने का वीडियो वायरल, धार्मिक भावनाएं आहत करने पर जांच तेज। इंदौर में बच्चों की तस्करी का बड़ा खुलासा, 11 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख में होना था सौदा। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज ने 1800 करोड़ की रेल कोच फैक्ट्री को ऐतिहासिक बताया। भूमि पूजन से रोजगार के नए अवसर खुलने की है उम्मीद। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री का भूमि पूजन हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोनों नेताओं ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। अरे हम सबका सौभाग्य है, रेल का कोच की फैक्ट्री बनना अपने आप में बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद। भारत सरकार को, हमारे रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 करोड़ रुपए का ये संयंत्र लगेगा, जिसमें मेट्रो हो, वंदे भारत हो, रेल कोच, डिजाइनिंग, कई काम होंगे। 2000 लोगों को डायरेक्ट और इससे कई गुना ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। रक्षा मंत्री को, भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में रक्षाबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने बहनों संग मनाया राखी समारोह, मिठाई साड़ी उपहार देकर किया सम्मान। रक्षाबंधन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को खास आयोजन किया। प्रदेश भर से आई बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और दीर्घायु की कामना की। शिवराज ने मिठाई खिलाकर, साड़ी और उपहार देकर बहनों का सम्मान किया। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जो समाज में अपनापन बढ़ाता है। पूरे कार्यक्रम में भावुक और पारिवारिक माहौल रहा। पारंपरिक गीतों और शुभकामनाओं के साथ त्योहार की खुशियां मनाई गई। रक्षाबंधन पर भोपाल सेंट्रल जेल में दिखा भावुक नज़ारा, जहां बहनों ने बंदी भाइयों को बांधी राखी। सुरक्षा में दिन भर मुलाकातें हुई और भाई बहन के चेहरे खुशी से खिल उठे। भोपाल में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन का स्नेह जेल की सलाखों को भी पार कर गया। शनिवार को भोपाल सेंट्रल जेल में सुबह से ही बहनों का तांता लगा रहा, जो अपने बंदी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने पहुंची। जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए। बंदियों और परिजनों की मुलाकात के लिए पंडाल, शुद्ध पेयजल और कैंटीन में मिष्ठान की व्यवस्था की गई। मावा जलेबी, लड्डू और रसगुल्ले तैयार कराए गए। महिला बंदियों के लिए भी राखी, मिष्ठान और हल्दी कुमकुम की व्यवस्था की गई, ताकि वे अपने भाइयों को राखी बांध सकें। जेल उप अधीक्षक MS मरावी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच दिन भर राखी बांधने का सिलसिला चलता रहा और मुलाकात के बाद बंदियों के चेहरे खिल उठे। सबसे पहले तो हमने उनकी जो बैठक व्यवस्था, महिला बहनों के लिए, भाइयों के लिए बैठक व्यवस्था है और महिलाओं के लिए अस्थायी
बाथरूम शौचालय है, पानी की व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर दवाई के लिए हमने चिकित्सक, हमारी जो टीम है चिकित्सा टीम, जेल का वो चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस सुविधा है और यही सब जो आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड लगी हुई है, तलाशी कर रहे हैं। बिना तलाशी के ऐसी कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं। सील लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक महिला बच्चों को जो भी आते हैं उनकी सील देख करके वापस जाते हैं, ताकि कोई ऐसी अपनी घटना घटित ना होने पाए। और अवैध सामग्री न आए उसके लिए तलाशी 5 पॉइंटों में हमारे लगे हुए हैं तलाशी दल, वो प्रॉपर तलाशी कर रहे हैं। और बंदी अंदर जाता है तो उसकी भी तलाशी के लिए अलग से बंदी की तलाशी के लिए टीम लगी हुई है, मिलने के बाद जो जाते हैं उनके लिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये मेरा एक परिवार है। परिवार के अंदर यहाँ पे जो एक तनाव, जो एक उत्पीड़ना आदमी को जो यहाँ पे बना रहता है, जब परिवार आता है तो काफ़ी कुछ खुशी मिलती है हम लोगों को। ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, बस इससे ज़्यादा। मेरे को यहाँ 7 साल हो गए हैं जी। मेरे को आजीवन की सजा है। ये हमारे जेल अधीक्षक सुप्रीटेंडेंट साहब की अति कृपा है, जो इतनी व्यवस्था और इतना अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनवा रहे हैं, है ना। उनकी अति से अति कृपा है, बहुत बहुत उनकी दया दृष्टि है। जो हमारे बहन, हमारी भांजी, हमारे बच्चों से हम मिल रहे हैं इस तरीके से करीब से बैठकर, है ना भैया। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने लव जिहाद के खिलाफ जन जागरण अभियान का किया ऐलान। बहनों को संकल्प दिलाने की बात कही। उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस नीतियों, ईवीएम आरोपों और इस्लामी शिक्षा पर भी कड़ा बयान दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने लव जिहाद के खिलाफ बड़े जन जागरण अभियान का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हर बहन को संकल्प दिलाया जाएगा कि धर्म परिवर्तन और बहलाने फुसलाने के खिलाफ डटकर लड़ें। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सारंग ने कहा, जनता ने कांग्रेस को उनकी नीतियों और नकारेपन के कारण नकारा है। हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ी करता तो राहुल गांधी 2 लोकसभा सीट कैसे जीतते और कांग्रेस की सरकार अन्य राज्यों में कैसे बनती। सैनिकों पर टिप्पणी करने वालों को चेतावनी देते हुए सारंग ने कहा कि सेना को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। रायसेन स्कूल में इस्लामी शिक्षा के मामले पर उन्होंने कहा, ऐसे किसी भी सिलेबस की अनुमति नहीं दी जाएगी और बच्चों को गलत संस्कार देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। का रक्षाबंधन के पीछे का जो भाव है, जो संकल्प है, जो संदेश है, वो है सुरक्षा का, रक्षा का। तो इस बार का हमारा रक्षाबंधन महोत्सव हमारी बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होगा। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लव जिहाद का एक मामला, जिसके कारण धर्म परिवर्तन के लिए बहला फुसलाकर बेटियों को उसकी ओर प्रेरित किया जाता है, तो नरेला रक्षाबंधन महोत्सव इस वर्ष लव जिहाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई को समर्पित होगा। विगत दिनों हमने विश्वास विजय वाहिनी का गठन किया था। हमारी ये वाहिनी बूथ पर है। इस बार हम इस विश्वास विजय वाहिनी में जो हमारी महिला सदस्य हैं, उनके माध्यम से लव जिहाद के खिलाफ घर घर में जन जागरण करेंगे। और 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक नरेला विधानसभा में जो नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें जो बहनें मुझे राखी बांधेंगी, उन्हें इस बात का भी संकल्प दिलाया जाएगा कि वो अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी, अपने आसपास के क्षेत्रों में, संपूर्ण भोपाल में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ जो हम मुहिम चला रहे हैं उसका हिस्सा बने और ये सुनिश्चित करें कि हर बेटी को हर घर में इसके खिलाफ जन जागरण किया जाएगा। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने की आड़ में कोई भी हमारी बेटी बहन को बहला फुसला ना पाए। जनता ने आपकी रीति, आपकी नीति, आपके नकारेपन के कारण आपको पूरी तरह से नकार दिया और आप इल्ज़ाम दे रहे हो चुनाव आयोग को। जब हार जाते हो तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हो तो कहते हो कि
ये जनता की भाजपा के खिलाफ जो भावना है उसका परिचायक है। जब हार जाते हो तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है और जीत जाते हो तो अपनी पीठ थपथपाने लगते हो। यदि चुनाव आयोग गलती करता, गड़बड़ी करता, तो फिर राहुल गांधी जी 2-2 लोकसभा सीट से कैसे जीत पाते? यदि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता तो फिर राहुल भैया की दीदी प्रियंका जी वायनाड से चुनकर लोकसभा में कैसे पहुंच जाती? यदि चुनाव आयोग गलती करता, गड़बड़ी करता, तो फिर बहुत सारे राज्य जहां आपकी सरकार बनी है वहां आपकी सरकार कैसे बन पाती? मुझे लगता है दिक्कत यहीं से शुरू हुई है। राहुल जी राजनीति की नब्ज भी नहीं समझते और जनता की भावना को भी नहीं समझते। सोशल मीडिया पर शराब की बोतल से पूजा करने का वीडियो वायरल। शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने जांच शुरू की। दोषियों पर कानूनी कार्यवाही तय है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने बवाल मचा दिया है। वीडियो में एक युवती थाली में शराब की बोतल रखकर पूजा करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह युवती रवीना नाम की एक सेल्स गर्ल है जो एक टीम डीलरशिप में काम करती है। फरियादी तनु शर्मा ने एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से यह वीडियो बनाया और फैलाया गया। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, प्रारंभिक जांच में वीडियो असम्मानजनक पाया गया है। अगर यह इंदौर या आसपास का है तो आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साइबर टीम सक्रिय है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस तरह की ये 3 रील जो सोशल मीडिया में वायरल हुई है और जो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी इन रील्स को आइडेंटिफाइड किया गया है, और जिसमें एक थाली में शराब की बोतल रखकर और बहन उसमें भाई की पूजा कर रही है, आरती उतार रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रील्स हैं, इन रील्स को जो चूँकि आपत्तिजनक कंटेंट्स है, इसमें एक फरियादी के द्वारा इसमें एक जो बजरंग दल के पदाधिकारी उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी वहाँ दी गई है जौन 4 में। इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी इसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि रील कहाँ की हैं। अगर ये इंदौर की होंगी, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, तो इसमें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से इसमें जैसा कि मैंने बताया कि एक थाली में और उसमें शराब की बोतल रखकर और पूजा की जा रही है, तो इस तरह की जो रील बनाई गई है ये काफ़ी आपत्तिजनक कंटेंट है। इसमें शिकायत की गई है, जैसे कि तनु शर्मा के द्वारा इसमें शिकायत की गई है जोन 4 में एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल को, और इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।